हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत के जो महान वैज्ञानिक है उस श्रेणी में आज हम बात करेंगे भारत के एक महान वैज्ञानिक वराह मिहिर की। ये एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे। पहली तो बात है, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर क्या है। जो एस्ट्रोनॉमर है वो है खगोल शास्त्री। उनके जो डेटा होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, इनको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में जो भी ग्रह हैं, तारे हैं, तारामंडल है, उनकी स्थिति का वो अध्ययन करते हैं साइंटिफिक वे से। उसमें फिजिक्स का यूज करेंगे, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, तब वो कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये एक साइंस है एस्ट्रोनॉमी। दूसरी तरफ जो एस्ट्रोलॉजर है, भविष्य वक्ता, वो भी इन आकाशीय पिंडों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन वो अध्ययन करके उसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के, और उसके आधार पे में कुछ गणना करते हैं कि कुछ शुभ होगा या अशुभ होगा। तो इसको हम एक सही ढंग से हम साइंटिफिक नहीं कह सकते। शुद्ध रूप से ये वैज्ञानिक नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमी है वो एक साइंस है। तो वराह मिहिर एक एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। भारत के जो प्राचीन एस्ट्रोनॉमर थे, अधिकांश जितने भी खगोल शास्त्री थे वो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो इनका जन्म जो है, कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि 499 सीई में हुआ। सीई कहिए या एडी कहिए, 499 ईस्वी में हुआ। लेकिन वराह मिहिर की एक पुस्तक है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका में उन्होंने एक जगह जिक्र किया है 427 ऑफ शक काल, शक संवत कहिए। और आपको ये पता होगा, मैंने इस पर वीडियो अलग से बनाया हुआ भी है, कि जो हमारा शक संवत है ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उससे 78 साल पीछे है। यानी जब शक संवत हुआ शुरू, वो 78 ईडी में हुआ। तो 427 शक काल का मतलब है, उसको अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलेंगे तो उसमें 78 प्लस करेंगे तो उसके हिसाब से 505 आएगा। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म का काल था 505 सीई है, लेकिन कुछ मानते हैं 499 सीई है। जन्म इनका कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास एक गांव है कपित। तो कपित गांव में हुआ था। पिता का नाम था इनके आदित्य दास। आदित्य दास ने ही इनको बड़ा ट्रेन किया इस फील्ड के लिए। वो खुद भी जो है एक ज्योतिषी थे, ये कह सकते हैं हम। मृत्यु हुई इनकी 587 एडी में या सीई में। तो एस्ट्रोलॉजर भी थे ये, एस्ट्रोनॉमर भी थे। अच्छा, इनको कहा जाता है कि 1 ऑफ 9 जूल्स ऑफ विक्रमादित्य। ये मैंने जब गुप्त वंश का जो हिस्ट्री का वीडियो था उसमें बताया था कि जो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कि उनके समय में जो 9 विद्वान लोग थे उनके दरबार में, जिनको 9 रत्न कहा जाता था, उनमें से एक वराह मिहिर थे। लेकिन अगर तथ्यात्मक रूप से देखें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विक्रमादित्य का जो शासन था वो था 375 टू 415 सीई, 375 से 415। जबकि इनका जन्म ही 499 में मान लो या 505 में, बहुत बाद में है। तो इसलिए ये संभव नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वराह मिहिर किसी और राजा के दरबार में हो और उन्होंने भी विक्रमादित्य का नाम नहीं था, एक उपाधि थी, उन्होंने भी शायद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हो और ये उनके कार्यकाल में हो, और बाद में कुछ इतिहासकारों से इस तरह से कुछ गलती हुई हो और वो उनको विक्रमादित्य के 9 रत्नों में गिनते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के।
इनकी 3 पुस्तकें तो ज्योतिष से संबंधित है। ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक। एक जो सबसे मेन इनका जो काम गिना जाता है वो है पंच सिद्धांतिका। इसमें 5 अलग अलग सिद्धांतों की बात की गई है। एक है इसमें पोलिस सिद्धांत। ये ग्रीक का एक विद्वान था पोलिस, उसने भी सिद्धांत दिया था, क्योंकि जैसे भारत में चल रहा था ऐसे ही ग्रीक में भी एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोलॉजी पे बहुत काम हुआ। तो ग्रीक का जो सिद्धांत था पोलिस, उसको वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक जो पंच सिद्धांतिका है उसमें स्थान दिया है, उसका वर्णन किया है। और यह भी मानना है कि पोलिस जो सिद्धांत है ये बड़ा सटीक है, सही है। एक रोमक सिद्धांत की बात है, ये रोम से संबंधित है, रोम देश से संबंधित। वशिष्ठ सिद्धांत ये भारतीय सिद्धांत है, ऋषि वशिष्ठ के नाम पे इसका नाम रखा गया है। सूर्य सिद्धांत ये सूर्य से संबंधित है, ये भी भारतीय सिद्धांत है। पितामह सिद्धांत, पितामह इसलिए नाम दिया गया कि इसको माना जाता है कि ये सबसे पुराना सिद्धांत है, तो इसलिए इसको पितामह सिद्धांत कहा गया है। तो ये 5 सिद्धांत दिए गए हैं वराहमिहिर की पुस्तक पंच सिद्धांतिका में। इनके नाम क्या क्या मुख्य बातें हैं? इन्होंने जोडियक साइंस, जो एक राशि चक्र होता है जिसमें 12 राशियां दी जाती है, तो राशियों के जो चिन्ह हैं वो वराहमिहिर ने दिए। प्रेडिक्टिव कैलकुलेशंस फॉर ऑस्पिशियस सेरेमनीज, जो हमारी ऑस्पिशियस सेरेमनीज होती है, कोई शुभ कार्य करना है, हमें कोई मांगलिक कार्य करना है, मंगल कार्य करना है, उससे संबंधित जो अनुमान होता है वैसी कैलकुलेशन इन्होंने दी। एस्ट्रोलॉजिकल कंप्यूटेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल में भी बहुत सी कैलकुलेशंस है, उस पर काम किया। एक विदेशी जो है अल-बिरूनी, ये फारस के थे, विद्वान थे, लेखक थे, और बहुत जगह इन्होंने घूम के बहुत देशों का समझ लो वहां की संस्कृति को समझा, उसके बारे में लिखा। तो अल-बिरूनी ने जो लिखा है वराहमिहिर के बारे में, उन्होंने वराहमिहिर को कहा एक्सीलेंट एस्ट्रोनॉमर, यानी वो अपने समय के बहुत ही विद्वान, औरों से आगे ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे। अर्थ स्फेरिकल, पृथ्वी स्फेरिकल शेप में है। हालांकि ये वराहमिहिर ने नहीं कहा सबसे पहले, इससे पहले ग्रीक में पाइथागोरस, आप सभी ने सुना होगा, पाइथागोरस की थ्योरम भी आती है जैसे। तो 500 बीसी के आसपास एक ग्रीक जो साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, उन्होंने कह दिया था कि स्फेरिकल है। उसके बाद अरिस्टोटल ने भी कहा, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो है इन्होंने ही इसको ये पॉपुलर किया, इस सिद्धांत को, कि अर्थ जो है स्फेरिकल। फर्स्ट टू प्रपोज दैट ए मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट टू कीप ऑब्जेक्ट्स स्टक टू अर्थ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स है, कोई ना कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत है जो सभी ऑब्जेक्ट्स को पृथ्वी से जोड़े रहती है, यानी पृथ्वी के साथ अटैच रखती है। हालांकि इसको सिद्धांत को हम, जो ग्रेविटी का सिद्धांत है, इसको नाम हम न्यूटन से जोड़ते हैं, और न्यूटन ने ये सिद्धांत कब दिया? लगभग 1665 या 66 में, 65 या 66 में, इतने समय बाद, इन्होंने इतने समय पहले बता दिया था। तो ये इनकी मुख्य बात याद कर सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले बता दिया कि कोई फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को पृथ्वी से बांधे रखती है। He determined that moons and planets don't emit their own light, but shine by reflecting sunlight. इसको भी इन्होंने फोकस किया बृहद संहिता में, अपनी पुस्तक बृहद संहिता में इन्होंने ये बात लिखी है कि जो चांद है या जो ग्रह है ये अपनी लाइट से नहीं चमकते, अपनी इनकी लाइट नहीं है, बल्कि ये सनलाइट की उससे चमकते हैं। हालांकि ये भी पहले लगभग 500 बीसी से 450 बीसी के आसपास एक ग्रीक है उसने कह दिया था, और आर्यभट्ट ने भी इस पे काम किया, लेकिन इन्होंने भी इसका वर्णन किया है। इन्होंने और क्या काम किया? ट्रिग्नोमेट्री के एरिया में इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स क्रिएटेड बाय आर्यभट्ट। जब मैंने आर्यभट्ट का वीडियो बनाया तो उसमें बताया था कि आर्यभट्ट ने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है टेबल्स बनती है, वो टेबल बनाई थी, तो इन्होंने उस टेबल को और ज्यादा एक्यूरेट किया, उसमें कुछ कमियां थी उनको दूर किया। डिस्कवर्ड एन अर्ली वर्जन ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल, एक पास्कल की त्रिभुज कही जाती है, पास्कल का सिद्धांत त्रिभुजाकार, ये भी एक ज्योमेट्रिक फिगर है। तो ये भी पास्कल ने
65-66 के आसपास थी, लेकिन उसका ये समझो कि सारा श्रेय पास्कल को नहीं जाता। पास्कल से पहले चाइना में भी काम हुआ इस पे, और देशों में भी काम हुआ, तो इंडिया में भी काम हुआ। तो वराहमिहिर ने भी इसका जो अर्ली वर्जन है तैयार किया था, यानी पास्कल के सिद्धांत की तक पहुंचते पहुंचते उसमें जो योगदान है उसमें वराहमिहिर का भी योगदान है। ही एडवांस द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। जीरो के बारे में सबसे पहले तो ऑपरेशन जीरो का खोज किसने की थी? आर्यभट्ट कहा जाता है, लेकिन मैंने बताया था आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त को दोनों को श्रेय दिया जाता है। ब्रह्मगुप्त ने फिर जीरो के ऑपरेशंस के बारे में बताया था, ये मैंने ब्रह्मगुप्त के वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन इसने उन ऑपरेशंस को थोड़ा सा और एडवांस कैसे कर सकते हैं और जो नेगेटिव नंबर है उसके बारे में बताया। तो ये सारा कुछ वराहमिहिर के बारे में थे। ये महाभारत के बहुत बड़े विद्वान थे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।